कि 8 या 9 तारीख जो आ रही है चांद्रात को, मुहर्रम की 29 चांद्रात सफर का चांद लेकर सरकार का संदल बनाया जाएगा। ये सैयद अली नातार का दरबार है, जन्नती गेट है। ये गेट सरकार के संदल मुबारक के मौके पर खोला जाएगा। मैं सज्जादा नसीर सैयद ज़ुल्फ़ार अली आपके दरबार में तमाम चाहने वाले मेहमानों के लिए दुआ करता हूँ। सैयद अली नातार अपने संदल मुबारक के सदके, आपके उर्स मुबारक के सदके सभी का फैसला करें। भी उनावा से अहमदाबाद आकर महमूद बैगड़ा से मिले। 12,000 सिपाही मांडवगढ़ की चढ़ाई करने के लिए रवाना हुए। महमूद बैगड़ा की फौज मध्य प्रदेश के धार जिले के करीब पहुंची। उधर पड़ाव डाला। जब मांडवगढ़ पर चढ़ाई की तो पूरे मांडवगढ़ में एक हलचल सी मच गई। कुछ सालों तक जंग चलती रही, किसी को फतेह नहीं मिली। बादशाह महमूद बैगड़ा परेशान था। आखिर माजरा क्या है कि फतेह नहीं मिल रही है? अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होकर रो रो कर दुआ मांगते कि आखिर क्या वजह है कि फतेह नहीं मिलती। फिर जानकारों को बताया। जानकारों ने कहा कि आपकी फौज में एक शख्स है, इल्मुद्दीन, उनके पोते जिनका नाम सैयद अली है, उनके हाथों इंशाअल्लाह मांडवगढ़ की फतेह होगी। उधर सैयद अली की शादी की तैयारी हो रही थी। उनकी शादी शाह आलम की बीवी की छोटी बहन, उनका नाम बीबी हाजरा था। पूरा घराना सैयद अली की शादी की खुशी मना रहा था। उधर महमूद बैगड़ा ने सैयद अली के दादा जान इल्मुद्दीन को कहा कि मांडवगढ़ की फतेह हमें सैयद अली के हाथों होगी। सैयद अली को यहां बुलाइए। दादा जान ने सैयद अली को खत लिखा। खत का कोई जवाब न आया। कोई खत सैयद अली तक पहुंचा ही नहीं। सैयद अली के बड़े भाई अबू मोहम्मद और दामा अम्मा के हाथों जो खत आते वो छुपा लेते, क्योंकि सैयद अली मीरा दातार की शादी होने वाली थी। जब कई दिनों तक खत का जवाब नहीं आया तो बादशाह और इल्मुद्दीन बहुत फिक्रमंद हुए। दूत के हाथों खत भेजा। दूत की मुलाकात सैयद अली से हो गई। दूत ने पैगाम सैयद अली के हाथों में दिया। सैयद अली को खत पढ़कर तमाम हालात मालूम हुए। सैयद अली अपनी वालिदा दामा अम्मा के पास आए। बड़े भाई भी वहां मौजूद थे। अपनी वालिदा को खत बताया और पूछा कि पहले भी मुझे खत आए, वो मुझे क्यों नहीं बताए? दादा जान ने मुझे बुलाया है। मांडवगढ़ में जो कुछ सालों से जंग हो रही है उसकी फतेह इंशाअल्लाह हमारे हाथों से होगी। अम्मी जान, आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। दामा अम्मा ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे खत छुपा दिए। सैयद अली ने कहा, मैं नबी के आड़ में से हूं, आप मुझे खुशी से रुखसत कीजिए कि मैं दीन और ईमान की हिफाजत कर सकूं। मांडवगढ़ का जो राजा है वो हर दिन इंसानों का कत्ल करके उनके खून का तिलक अपने माथे पे लगाता है। उसके जुल्म को मिटाने के लिए और ईमान की हिफाजत के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। दामा अम्मा ने कहा, जब यही खुदा की मर्जी है तो मैं आपको जाने की इजाजत देती हूं और अपना दूध भी माफ करती हूं। दामा अम्मा ने अपने लख्ते जिगर का माथा चूमा और बड़े भाई ने सैयद अली को जाने की इजाजत दी। अल्लाह की राह में सैयद अली निकल पड़े। उनावा तालाब के पास आकर आपने मिसवाक किया, वजू बनाया और नमाज पढ़ी। जिस जगह आपने नमाज पढ़ी उसी जगह आपने मिसवाक गाड़ दिया। आपने दिल में सोचा, अगर मैं राहे लिल्लाह में शहीद हो जाऊं तो इस जगह मुझे दफनाया जाए। उनावा से नमाज पढ़ने के बाद आप मांडवगढ़ के लिए रवाना हुए। वहां जाकर अपने दादा जान से मिले। रात को जोर की आंधी चली, तूफान आया। जितने भी खेमे थे सब उड़ गए। एक खेमा बाकी था जिसमें सैयद अली और दादा जान कलमे पाक पढ़ रहे थे। बादशाह ने देखा कि इतना तूफान आया कि सारे खेमे उड़ गए, एक खेमा बाकी था। जरूर सैयद अली आ चुके हैं। बादशाह खेमे में आकर सैयद अली से मिले।
ان سے مل کر خوش ہوئے. انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ضرور فتح ہوگی. بادشاہ نے سید علی سے ملنے کے بعد پورا قصہ بیان کیا. قصہ سننے کے بعد سید علی نے کہا، خدا کی یہی مرضی ہے تو ہم مانڈو گڑھ کے راجا کو صحیح راستے پر لائیں گے. اگر نہ مانا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے. بادشاہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری فتح ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. وہاں سے رخصت لینے کے بعد صرف 125 گھوڑوں کے ساتھ نکل پڑے. جب راستے میں ندی ملی، آپ گھوڑا لے کر ندی کے پاس پہنچے تو ندی نے آپ کو راستہ دے دیا. جب آپ مانڈو گڑھ کی حد میں کاکڑا کوہ کے پاس میں پہنچے، آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا. کاکڑا کوہ کے پاس سے ہی قلعے کا معائنہ کیا. قلعے کی اونچائی 18 فٹ تھی. سید علی نے 18 فٹ کی دیوار کو گھوڑے کی چھلانگ لگا کر پار کر لی. اس جگہ پر گھوڑے کی ٹاپ کے نشان پتھر پر آج بھی موجود ہیں. کاکڑا کوہ سے قلعے کے اندر جانے کے لیے آپ نے سرنگ بنوائی. سرنگ کے راستے ان کی فوج اندر آئی. جب سید علی مانڈو گڑھ کے قلعے پر پہنچے تو مانڈو گڑھ کے راجا کے سپاہیوں نے ان کو دور سے دیکھا. آپ کا چہرہ مبارک نور سے اتنا روشن دکھائی دیتا کہ دشمنوں کے کلیجے کانپ اٹھتے تھے. سپاہیوں نے راجا کو اطلاع دی کہ ایک گھوڑ سوار کچھ ایسا ہے کہ ہمارے اندر ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے. راجا اپنے سپاہیوں پر غصہ ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ دائمہ محل اور جہاز محل پر جتنے تانترک ہیں ان کو حکم دے دو کہ جتنے بھی لوگ ہمارے قلعے میں آئیں ان کو اپنی جادو کی طاقت سے قید کر دے. جتنے بھی جادوگر تانترک سید علی کے سامنے آئے ان کا کوئی بھی جادو سید علی پر نہیں چلا. جادوگر بھی ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کون فرشتہ ہے جس پر کوئی جادو ہمارا نہیں چلتا. سید علی جادوگروں اور سپاہیوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. بہت جنگ ہوئی. سید علی کی بازوؤں میں علی کی طاقت تھی. جنگ کے درمیان جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا آپ نماز ادا کر لیتے تھے. آپ کو دیکھ کر بہت سے سپاہی اپنا ایمان لے آئے. سید علی جنگ کرتے ہوئے راجا کے محل تک پہنچے. جہاز محل جہاں سے بیٹھ کر راجا مہندی اپنی جادو کی نگری چلاتا تھا. اسی جہاز محل میں ایک 24 فٹ کا دیو تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا. جب سید علی جہاز محل میں پہنچے ان کا سامنا راجا مہندی سے ہوا. سید علی کو دیکھ کر راجا کے ہوش اڑ گئے. وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا. دونوں کے بیچ جنگ ہونے لگی. مہندی راجا کافی زخمی ہو گیا. اس نے دیکھا اور اسے محسوس ہو گیا کہ اس کی ساری جادو کی نگری ختم ہو گئی. اس کے سپاہیوں نے اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کئی سپاہی ختم ہو گئے، قتل کر دیے گئے. موقع دیکھ کر راجا مہندی جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا. قلعوں پر نشان لگا دیے. سید علی میرا داتار کا پرچم جہاز محل میں لہرانے لگا. مانڈو گڑھ میں سید علی کی فتح ہو گئی. سید علی مہندی راجا کو ڈھونڈتے ہوئے نیل کنٹھ محل پہنچے. نیل کنٹھ میں جو سپاہی تھے وہ سید علی کو دیکھ کر ڈرنے لگے. سید علی نے کہا، ڈرو نہیں، تم مجھے راجا کا پتہ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. سپاہیوں نے کہا، مہندی راجا لوہانی گفا میں جا کر چھپا ہے، آپ وہاں جائیے. سید علی راجا کو ڈھونڈتے ہوئے لوہانی گفا میں پہنچے. راجا اپنے آپ پچھتانے لگا. سید علی کو دیکھ کر پھر کانپنے لگا. سید علی نے جا کر راجا کی چوٹی پکڑ لی کیونکہ راجا کا سارا جادو اس کی چوٹی میں ہی تھا. راجا کی چوٹی پکڑ کر سید علی نے راجا سے کہا، تم ہر دن ایک انسان کا قتل کرتے ہو اور اپنے دیو کو اس کا تلک لگاتے ہو. تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو. زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھوں میں ہے. یہ سارے غلط کام چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. راجا نے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے بخش دو گے، پھر بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا.
सैयद अली ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माना। आखिर सैयद अली ने राजा की चोटी काट डाली। राजा ने कहा, आप मेरी चोटी को अपने कदमों में दफनाना, ताकि ता कयामत तक दुनिया को मालूम हो कि एक खतरनाक जादूगर की नगरी को आपने मिटा डाला। बातों बातों में जादूगर राजा ने सैयद अली के साथ धोखा किया, उनकी गर्दन पर तलवार चला दी और उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन आपका धड़ मखज़ने फैज़ व अता कुल्ले ईमान मदद, मखज़ने फैज़ व अता कुल्ले ईमान मदद, राजा के 3 टुकड़े कर डाले। इब्ने अली हजरत सैयद अली मीरा दातार मदद, सैयद मदद अली कुन मीरा या दातार सैयद अली, मदद कुन या सैयद अली, मदद कुन या सैयद अली। जिस दिन सैयद अली मीरा दातार शहीद हुए, वो जुमा का दिन, सफर महीने की चांद रात, हिजरी 898, इमाम हुसैन रदी इलाही अनहु 10 मुहर्रम को शहीद हुए और सैयद अली मीरा दातार 29 मुहर्रम को शहीद हुए। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। जिस जगह पर सैयद अली मीरा दातार शहीद हुए थे, उस जगह पर फूलों का ढेर लग गया। सैयद अली मीरा दातार की शादी होने वाली थी और वे इंसानियत की खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। सैयद अली ने ख्वाब में आकर दादा जान को बसारत दी कि मांडवगढ़ की फतेह हो चुकी है और हम खुदा की राह में शहीद हो गए हैं। मांडवगढ़ के लाहानी गुफा से मुझे ले जाकर उनावा में दफनाएं, मेरे कदमों में राजा की चोटी को दफनाएं। इल्मुद्दीन ने ख्वाब की बातें बादशाह को बताई। बादशाह ने इल्मुद्दीन को कहा कि मैं आपके गम में बराबर शरीक हूं। बादशाह और दादा जान अपने सिपाहियों के साथ लोहानी गुफा पहुंचे। गुफा के बाहर सैयद अली का लाल घोड़ा खड़ा हुआ था। घोड़ा दादा जान को सैयद अली के पास ले गया। आप ये देखकर हैरान हो गए कि जिस जगह सैयद अली शहीद हुए थे, उस जगह फूलों का ढेर लगा था। सैयद अली को वहां से निकालकर आलमगीर मस्जिद के पास ले गए। यहां आपको संदूक में रखकर ऊंट पर अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। एक जगह पर आकर ऊंट रुक गया। बहुत कोशिश करने पर भी ऊंट आगे नहीं बढ़ा। सवार ने एक शख्स से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने जवाब दिया, ये गांव है उनावा। सवार वहीं रुक गया जहां सैयद अली ने मिसवाक गड़ाई थी। आपके रिश्तेदारों को बुलाया गया। तमाम रिश्तेदार आए। आपकी दामा अम्मा, बड़े भाई अबू मोहम्मद, दादा जान और बादशाह महमूद बैगड़ा भी पहुंच गए। नमाज पढ़ी गई और उन्हें दफना दिया गया और राजा की चोटी को आपके कदमों में दफन किया गया। जिस लोहानी गुफा में सैयद अली शहीद हुए, वहां मीठे पानी का झरना बन गया था। आज भी वहां झरना बहता है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि पानी कहां से आता है।